अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम तय्यब अल हसनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब व्लॉग के अंदर। नाज़रीन किराम, आज जो है बड़ी हम अहम बात पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आज जो है पाकिस्तान का ताकतवर इदारा है नाज़रीन किराम, जो है इलेक्शन आइनी इदारा है, ताकतवर इदारा है नाज़रीन किराम। इलेक्शन की तारीख उसने दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने जो है नाज़रीन किराम तारीख अनाउंस कर दी है इलेक्शन की। आपको पता है कि पिछले कई बरसों से इमरान खान साहिब जो है जब भी अपनी असम्बली तहलील करके आए थे तो उसके बाद वो यही जो है वो अदालत और आला हुकाम और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से यही अपील कर रहे थे कि आप जो है 90 दिन के अंदर जो आइन कहता है इलेक्शन करवाया जाए। और हमने देखा कि आइन की जो है धज्जियां उड़ाई गई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया। बरहा दफ़ा इलेक्शन कमीशन के अफसरान को जब चीफ जस्टिस साहब ने अपने कमरे अदालत में बुलाया तो उन्होंने बहुत से एक्सक्यूजेस, हमारे पास अभी फंड नहीं है, हमारे पास अभी कुछ चीज़ें इक्विपमेंट्स जो हैं अभी कंप्लीट नहीं है, तो बहुत सी ऐसे पेश आए। लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन डट गया है और उसने कहा जी हम इलेक्शन अनाउंस करने का ऐलान कर देते हैं। आज उन्होंने कर भी दिया है। नाज़रीन, आज को आपको बताता चलूँ कि हुकूमत जो है इस टाइम ये चाह रही है कि जितनी ज़्यादा जो है उन्हें अभी टाइम मिल सके हमें तैयारी का इलेक्शन की, क्योंकि इलेक्शन अभी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो अब इलेक्शन का और अवाम में एक रबत जो कायम है वो तो हमारा बिल्कुल तसलसल नहीं है मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का। तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा, हुकूमत ये चाह रही है, टैक्टिक्स खेल रही है कि थोड़ा सा डिले कर दीजिए जितना ज़्यादा। अब ये हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से की गई है कि हुकूमत की जो मुद्दत है वो जब पूरी होगी उससे 1, 2, 3 दिन कबल जो है ना हम असम्बली तहलील कर देंगे। असम्बली तहलील करने के बाद ये होता है कि आप 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा देते हैं। अगर आप असम्बली तहलील नहीं करते और अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आपने 60 दिन के अंदर जो है 60 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना होता है और जो है आपने इलेक्शन करवाना होता है। इसी हवाले से क्या है कि अगर हुकूमत जो है वो असम्बली तहलील कर देती है और 90 दिन के इलेक्शन में, तो वो चाह रहे हैं कि हमें जो है ना टाइम मिल जाए। 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो उसकी जो है वो तारीख जो है जो हमारे पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब वो अनाउंस करेंगे। तो उस हवाले से आपको बात करता चलूँ और आपको ये अहम खबर देता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो है इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं आम आदमी के सामने। पहले जो है वो पर्दों में रहते थे, खुफिया रहते थे, छुपे रहते थे, इख्तलाफात सामने नहीं आते थे। लेकिन अब जो है वो पर्दे से बाहर आ गए हैं, कुछ चीज़ें जो है बहुत वजाहत के साथ आ गई हैं। पोल न्यूज़ की आपको एक बड़ी अहम खबर जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद आप खुद भी इस पर कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। पीपल पार्टी का अहम इजलास बुलाने का फैसला। मुज़ाकराती टीम ने गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, तफसील से आगाह किया है क़यादत को। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने की सूरत में तबाही इंतहाई अहम इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अहम इजलास बुला लिया है। पार्टी के जो दोस्त हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जो है इजलास बुला लिया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में बजट ना पास होने की धमकी दे डाली है। ये सबसे अहम खबर है नाज़रीन किराम। बिलावल भुट्टो ने सवा जलसे में हुकूमत को बजट से मुतल्लिक धमकी भी दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाग में इलेक्शन हारने की सूरत में पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम आयद भी कर दिया है और आयद भी है। पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चेयरमैन पीसीबी की तैनाती पर भी जो है वो तनाज़ा चल रहा है। चेयरमैन पीसीबी का ओहदा पीपल्स पार्टी का था, मुस्लिम लीग नून ने ओहदा अपने पास रखने की कोशिश की है। आपको बताता चलूँ नाज़रीन किराम, नजम सेठी साहब जो हैं वो चेयरमैन थे पीसीबी के, अभी वो जा रहे हैं और जो ज़का अशरफ साहब है वो आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बड़े दरीना साथियों में से उनका है और वो बड़े शफीक हैं, नवाज शरीफ के बड़े जो है वो करम फरमा हैं और उनके साथ ताल्लुकात हैं। और मरियम बीबी इस वक्त पूरी क़यादत मुस्लिम लीग नून की जो है वो ताकत लगा के, जोर लगा के ये कह रही है, टिल लगा रही है कि नजम सेठी साहब ना जाए, वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। और मरियम नवाज इस हवाले से बड़ी एक्टिव हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है उनकी हिमायत कर रही हैं। और मुझे इल्म है कि क्योंकि उनके ताल्लुकात जो है नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे थे उस दौर में भी और अब भी मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे हैं। और जो है वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान के जो है मियाँ
शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त बड़ी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के पास ये ओहदा था। तो अब वो जो है मियाँ शहबाज शरीफ वो जरदारी साहब के घुटने को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन वो जरदारी साहब मान रहे नहीं। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से। लेकिन जो मरकजी क़यादत है, मियाँ शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने अपनी क़यादत को सख्ती से मना किया है पीपल्स पार्टी पर कोई रद्द अमल ना दे, कोई सख्त रद्द अमल ना दे, कोई खफा जो है अगर आप हो भी जाते हैं तब भी आप जो है वो उसको दरगुजर कर दें। और ये अब जो मरीम नवाज़ है वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, और वो जो है वो जब भी जलसे में आती हैं, जब भी जलसा करती हैं, और बिलावल और जरदारी को तो ऐसा आड़े हाथों लेती हैं कि आप अशश कर उठेंगे। और इसी के साथ अब जो है बिलावल भुट्टो जो है वो खुलकर सामने आ गए, आवाम के सामने आ गए। उन्होंने बवांगे दोहल जो है सवाल जलसे के अंदर जिस तरह वो रगड़ा है और धमकी दी है हुकूमत को कि अगर आपने हमारे मुज़ाकरात और अगर हमारे जो है मुतालबात न माने तो हम जो है वो आपके बजट में हिमायत नहीं करेंगे। और इस वक्त मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनकी पूरी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है और उनकी स्ट्रेटजी है। जब वज़ीर आला पंजाब थे तभी हम देखते थे वो बड़ी हिकमत अमली से कदम रखते थे, हर मामलात में बड़ा देख के चलते थे। इस वक्त क्योंकि मैं समझता हूँ आम तासुर ये दिया जा रहा है कि चार पार्टी मिक्स जो है पीडीएम बन के जब हुकूमत आई थी तो मुस्लिम लीग नून के जो मुस्लिम लीग ने क्योंकि संभाली थी तो अहम ओहदे जो है मुख्तलिफ पार्टीज के साथ जो है ना, अब पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, JUI है, और भी कुछ जो है वो इनके साथ इत्तेहाद में है। अब जो है पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि वो हमारे नून लीग हमारे मुतालबात माने, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी नून लीग ने बड़ी हिकमत अमली जो बड़ी अच्छी अपनाई हुई है अभी तक। तो बहरहाल आगे नेक्स्ट क्या होता है वो तो अभी मैं इसका कोई मुझे अब इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी कुछ चीज़ें पर्दे के बाहर आई हैं, अभी चंद आई हैं, तो मज़ीद आने वाले दिनों में इसमें जो है मज़ीद जो है वो तफसीलात भी आपसे मैं इसी व्लॉग के अंदर शेयर करता रहूँगा। आप मेरे पेज को लाजमी फॉलो करते रहें। अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है स्ट्रेटजी क्या रखी है, इलेक्शन को डिले थोड़ा कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को अभी नून लीग की ज़रूरत है, इसीलिए वो जो है जरदारी साहब के घुटने को हाथ लगाने को भी तैयार है और उनकी हर मुतालबात मानने को, क्योंकि अगर वो बजट में और अगर वो इत्तेहाद में से तोड़ते हैं इत्तेहाद को तो फिर भी इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अभी इत्तेहाद को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मजबूर है। उसके पास एक बिलावल भुट्टो जरदारी के पास वज़ीर ख़ारजा की वो है ओहदा है और बहुत बड़ा ओहदा है। और मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने जब नून लीग की हुकूमत आई है वफाक में तो उन्होंने बड़ी एक हिकमत अमली खेली है, और शहबाज शरीफ को जो है बड़े अहम जितने होते हैं वो पीपल्स पार्टी ने अपने नाम किए और हवाले किए। जितने बड़े बड़े आप ओहदे देख लें पाकिस्तान के अंदर है, इस वक्त पीपल्स पार्टी उन्हीं पर राज कर रही है। वफाक में तो नून लीग है ही है, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं जैसे आप वज़ीर ख़ारजा जो अपने बिलावल भुट्टो अपने जो है अपनों को दे दिया, फिर उसी तरह अपने जो है वज़ीरों को भी बड़ी अच्छी पोस्टें उन्होंने दी हैं। और इसी के साथ जो है पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से नाला इसलिए भी है कि अभी रिसेंटली वहाँ तूफ़ान और सैलाब आया, उसके हवाले से भी जो है कोई बजट कोई इतना कोई रिलीफ फंड जो है वो नहीं दिया गया। और कुछ जो है हमें बताया ज़रा से ये भी मालूम हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इस हवाले से भी उनसे नाराज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये आम तासुर दिया जाता है कि जब भी कोई बजट आता है तो आवाम में नहीं लगता, करोड़ों रुपया आवाम की फंडिंग बाहर से पूरी दुनिया से जब फंड्स कराची के लिए आते हैं, जब कराची की आबादी और उसके लिए आते हैं, तो वो जो पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हैं वही आपस में जो है मिली भगत करके जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसे मंजर आम से गायब होता है वो फंड के, किसी ने ऐसा लगता है कि वो आए ही नहीं था। तो ये बड़ी एक वहाँ भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बड़ी आपने देखा होगा कि मेयर जो बना है, यकीन माने पीपल्स पार्टी ने हैरान कुन कर दिया है कि आवाम को दिन दिहाड़े जिस तरह उन्होंने मेरिट पर डाका डाला है। और मैं समझता हूँ ये इंतहाई बड़ी दर्दनाक सिचुएशन उस इंसान उसके लिए जिसने वोट अपना कॉस्ट किया है और अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ जो बंदा वोट देता है उनके वोटों पर डाका डाला गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान कुन लम्हा था, परेशान कुन बात थी। बहुत सी भी बातें रहती हैं लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब अलहसनी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए तैयब अलहसनी व्लॉग्स।